हाँ, पहले सबको बैठाओ, फिर अब सबको लिए मैं दुआ करूंगा। सबको बैठाओ, वॉलेंटियर बोनसर सब बैठ जाओ। मैं कुछ वचन देने जा रहा हूँ, प्रचार करने जा रहा हूँ। बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग, सारे पूरे टीम के लोग ही बैठ जाओ। मैं कुछ प्रचार करने जा रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना और परमेश्वर ध्यान से सुनने वालों को आशीष देगा। सब हालेलुया। जो बैठ जाओ थोड़ा समय के लिए, 20 मिनट के लिए बैठो, ज़्यादा समय आज नहीं लेंगे। हम 20 मिनट में वचन खत्म करेंगे, उसके बाद गवाही लेने के लिए रेडी रहो। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे और जो मुझसे आज प्रश्न मिलना चाहता है, प्रश्न प्रार्थना करना चाहता है, वो व्यक्ति अपना नाम दर्ज करा लेंगे। यहाँ पर नाम दर्ज होता है, अंदर में इस हॉल में नाम दर्ज होता है। नाम दर्ज करा कर आप मुझसे प्रश्न मिल सकते हो, परमेश्वर आशीष देंगे जो मिल के जाएंगे। सब हालेलुया। हाँ, बैठ जाओ बाकी लोग और परमेश्वर आशीष देंगे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सबको स्थायी बैठा दो। खड़ा रहोगे तो प्रचार नहीं कर पाऊंगा मैं, फिर लेट होगा। अगर बैठ जाओगे तो शायद मैं जल्दी से अपना परमेश्वर का वचन दे पाऊं। बैठ जाओ, बारिश हो रहा है, कोई बात नहीं। इस बारिश में भी कैमरा घुमा, बारिश में दिखाओ, कैमरा में दिखाओ कैसे बारिश में लोग दीवाने होते हैं परमेश्वर का। बारिश में भी हिलने वाला नहीं है। आप लोग बैठ जाइए, बैठिए, आप लोग बैठिए, बैठ जाओ बाबू, सबको ताली बजाकर बैठ जाओ। 20 मिनट के लिए आप लोग अपनी जगह पर ताली बजा के बैठ जाइए। जो जितना ही छलांग मार के बैठेगा आज उसका उतना ही जो है कि आशीष मिलेगा। आप लोग बैठ जाइए। बैठो, आने दो बारिश, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। मैं भी आपके साथ ही भीज रहा हूँ। जितना भीजेंगे आज उतनी बरकत लेंगे। परमेश्वर अपना प्रेम दया उतार इन लोगों के ऊपर। और मेरे परमेश्वर जितने लोग रिसीव किए प्रभु वो चंगे हो चुके हैं। परमेश्वर मैं विनती करता हूँ, आज मेरे पिता तेरे कलाम सुनने के बाद, तेरा वचन सुनने के बाद ये 100 गुना नहीं 1000 गुना बरकत पाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ मेरे परमेश्वर आज के वचन सुनने के कारण इनके घर में आशीष आएंगे। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु सुन और आशीष दे यीशु के नाम में। बोलो आमीन, आमीन, सब हालेलुया, हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है? क्या विश्वास करते हैं? परमेश्वर आपके साथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर है और वो अपने लोगों के बीच में। आज परमेश्वर स्वर्ग में नहीं है, आज तो हमारे साथ साथ घूम रहा है। जिधर जाएंगे उधर परमेश्वर का बड़ा बड़ा काम होते जाएगा। कहता विश्वास करना सबसे महत्वपूर्ण बात, मेन बात क्या है? विश्वास करना। आपको यही सिखाया जाता है कि पहले क्या करो? विश्वास करो। दूसरा क्या करो? रिसीव करो। प्रार्थना को क्या करो? रिसीव करो। भविष्यवाणियों क्या करो? रिसीव करो। विश्वास क्या है? कितने लोग सुनना चाहते हैं? आपको मैं बताना चाहता हूँ विश्वास क्या होता है। विश्वास के क्या मतलब होता है कि हम विश्वास करें? क्या कुछ सुनना चाहेंगे? आज मैं कुछ विश्वास के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर विश्वास होता है क्या है। विश्वास किसको कहते हैं? सब हालेलुया। क्या आप सुनने के लिए तैयार हैं? थोड़ा समय देंगे, आज परमेश्वर आपको ज्यादा समय देगा। सब हालेलुया। विश्वास जो कोई किसी के लिए विश्वास का कोई बहुत सारे नाम होता है। कोई यकीन कहता है, यकीन करो, भरोसा करो, विश्वास करो। आप समझ रहे कि नहीं? एतबार करो, बोलते एतबार करो, विश्वास करो, भरोसा करो। ये सारे शब्द एक ही हैं। विश्वास करो और क्या करो? एतबार करो। आपको मैं बताना चाहता हूं, जो कोई व्यक्ति विश्वास करता है वो व्यक्ति परमेश्वर की नजर में धर्मी ठहरता है और परमेश्वर उसको आशीष भी देता है। सब हालेलुया। विश्वास का क्या मतलब होता है? विश्वास
किसी के ऊपर करने से विश्वास होता है। विश्वास कहते हैं एतबार करो या उस व्यक्ति पर यकीन करो। और कुछ लोग कहते हैं मैं तो सदा परमेश्वर पर भरोसा करता हूँ, विश्वास करता हूँ। सब बोला हालेलुया। भरोसा विश्वास मतलब हो गया कि जिस पे अड़ गए, कटेंगे नहीं, हटेंगे नहीं, अड़े रहेंगे। हालेलुया। विश्वास मतलब होता है सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। हालेलुया। विश्वास का मतलब होता है, आप समझ रहे कि नहीं, कहता है विश्वास करो। जब कोई व्यक्ति विश्वास करता है उसके जीवन में बड़े काम होते हैं, लेकिन जब विश्वास नहीं करता है वो अकेला हो जाता है। एक औरत थी जो 12 बरस के रोगन थी। उस रोगन के अंदर एक ऐसा बीमारी था, एक ऐसा समस्या था कि पूरे इलाज करा करा कर, पैसे लगा लगा कर, धन दौलत बेच बेच कर थक गई थी, लेकिन उस बीमारी की इलाज किसी ने नहीं किया। जिसके पास गई सबने पैसा लिया, सबने पैसा लिया, सबने पैसा लिया, लेकिन कोई व्यक्ति उसका इलाज नहीं कर पाया। एक दिन वो खड़ी थी, कुछ परमेश्वर के लोगों ने आपस में बात कर रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ से यीशु नासरी जा रहा है, जो उस पर विश्वास करता है उसका बीमारी चंगा हो जाता है। सब बोला हालेलुया। वो औरत चुपके से खड़ी होकर सुन रही थी। कल मेरे पास एक औरत आई, कह रही थी मेरा पति चलता नहीं है। मैं बोला क्यों? कह रही बहुत दिनों से इसको फालिश मार दिया, चलता नहीं है, मैं बड़ी परेशान हूँ। करिए मैं आपका नाम सुन के आया हूँ, नाम सुन के। मैं बोला कैसे नाम सुनी? करिए मैं तो दवाई कराने जा रही थी, स्टेशन पर खड़ी थी, किसी लोगों ने आपके बारे में बात कर रहे थे, वहाँ के बारे में कह रहे थे कि गुरुजी ऐसे हैं ऐसे हैं, एक बार विश्वास करके देखो, चल के देखो। और मैंने दवा करना छोड़ के भाग कर आपके पास आई हूँ। मैं बोला अच्छा अगर तू आई है तो विश्वास है? कही हाँ। मैं बोला बोल अपने पति से, आज तेरा पति खड़ा होकर चलेगा। और उसी समय मैंने घर में प्रार्थना किया, उसका पति चलने लगा। वो रोने लगी कि जो काम कोई नहीं किया वो परमेश्वर करके दिखाया। हालेलुया। किसके कारण करके दिखाया? उसका विश्वास था कि अगर मैं परमेश्वर के घर में जाऊंगा मेरा पति ठीक हो जाएगा, और वो ठीक हो गया। वैसे मैं बताना चाहता हूँ उस औरत के अंदर विश्वास था, अगर मैं प्रभु के पास जाऊंगी, उसके पल्लू को छू लूंगी, उसके कपड़े को भी छू लूंगी, चंगी हो जाऊंगी। और उसी समय क्या हुआ, उस औरत ने यीशु मसीह के इंतजार में खड़ी थी, कब परमेश्वर गुजरेंगे इधर से, कब गुजरेंगे। और जब परमेश्वर जा रहा था, औरत ने परमेश्वर के पल्लू को छुई, और जैसे परमेश्वर के पल्लू को छुई, जैसे परमेश्वर कपड़े को छुई, उसी समय हुआ क्या, चमत्कार हो गया। उसका 12 बरस का रोग जो था 1 सेकंड में खत्म हो गया। हालेलुया। 1 सेकंड में छूते हुए खत्म हो गया। लोग समझ नहीं पाते यार ये कैसे होता है। परमेश्वर कहता है मैं मुर्दों में से जी उठाऊं, तुम भी मुर्दों में से जी उठोगे। हालेलुया। कर रहा परमेश्वर, मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं मुर्दा नहीं हूँ, मैं मरा नहीं हूँ। मुर्दा बोलता नहीं है लेकिन जिंदा आदमी बोलता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति मर जाए, उसके फोटो के पास जाओ और कहो ए पापा मर गया, उठ जा उठ जा, फोटो से उठेगा? नहीं उठेगा। अगर जिंदा है, सोया है, बोलो पापा उठ जाओ, उठेगा और पूछेगा हाँ बेटा क्या हाल चाल है। हालेलुया। लेकिन मुर्दा नहीं बोल सकता है। मैं कह रहा हूँ मेरा यीशु मुर्दा नहीं है, जिंदा परमेश्वर है। अगर आपको उस पर भरोसा है, आपका यकीन है, आपके एतबार है, आप भरोसा रख रहे हो, आप हिम्मत रख रहे हो कि हम परमेश्वर के सामने बोल पाएंगे, परमेश्वर के सामने गवाही दे पाएंगे। आज मेरे परमेश्वर कह रहा है अगर तेरा काम मर गया, तेरा बिजनेस मर गया, तेरा कारोबार मर गया, तेरा दुकान मर गया, तेरे घर में बच्चा मर गया है, आज तेरा गर्भ जी उठेगा यीशु मसीह के नाम से, जी उठेगा, वो मरेगा नहीं। अगर कोई औरत निराश हो गई है कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे कोख में बच्चा मर जाता है, मैं आपको बोलता हूँ परमेश्वर का वचन लिखा है जितना फल यहोवा लगाता है, जितना फल यहोवा का नाम से लगाया जाता है, एक भी कच्चा नहीं गिरेगा, वो फलेगा और बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आपका बिजनेस मरा है, कोई बात नहीं, आज यहाँ से जाओगे और ये अभिषेक वाला पानी जो लिया हो छिड़क देना दुकान के अंदर, दुकान मुर्दा जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। सब हालेलुया। अगर किसी औरत के पास बच्चा नहीं है, मैं औरत के लिए खास करके प्रार्थना रखूंगा। और खास करके प्रार्थना कौन सा दिन होगा, जिसने औरत के पास बच्चा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, उसके पास कोई वंश नहीं है, वो सिर्फ वही औरत
मंगलवार के दिन, इस मंगल के दिन स्पेशली मैं उससे मिलूंगा। उस औरत लोग आएंगे तैयारी करके और वो मुझसे मिलेंगे और मैं उनके लिए स्पेशली मंगलवार के दिन प्रार्थना करूंगा। और आप देखोगे गवाही के ऊपर गवाही देने वाले हो यीशु मसीह का नाम। सब हालेलुया। आपको करना क्या होगा? आपको करना कुछ नहीं है, एक काम करके आना अपने घर से। एक काम करके आना। जिस व्यक्ति, जिस औरत के पास बच्चा नहीं है, एक काम करके आएगी। वो करके क्या आएगी? अपने घर से इतना नमक लेकर आएगी। नमक क्या लेकर आओगे? क्या लेकर आएगी औरत? नमक। बाकी कुछ मत लेकर आना। और नमक को मैं दुआ करूंगा, उस नमक को जैसा मैं बताऊंगा वैसा करना, बच्चा होगा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर ने पानी में उंगली डाल दिया, दाखरस बना दिया। मामूली बात मत समझो। ये पानी जो है बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने पानी में उंगली डाल दिया, ऐसे दाखरस बन गया, पानी पर चल के आया। आप समझ रहे कि नहीं? तेल का मतलब समझते हो? परमेश्वर कहता है यदि कोई बीमार है उस पर अभिषेक करके तेल लगा, विश्वास के कारण रोगी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। जब किसी व्यक्ति को पर अभिषेक का तेल लगाया जाता है, उसका विश्वास होना चाहिए कि मैं तेल जो लगा रहा हूं इससे मेरा काम बनेगा, और हो जाता है। सब हालेलुया। क्या करना पड़ेगा? विश्वास। समझ गया कि नहीं? विश्वास करना पड़ता है। विश्वास यदि एक बार आपने कर लिया, आपका बल्ले बल्ले हो गया। और विश्वास करने से रोगी चंगा हो जाता है। सबल हालेलुया। सबल हालेलुया। आपको आज से दो काम करना। पहला काम विश्वास करना, और दूसरा काम क्या करना? रिसीव करना। क्या करना? रिसीव करना। प्रार्थना को क्या करना? रिसीव करना। वचन को क्या करना? रिसीव करना। आप समझ रहे कि नहीं? जो कोई व्यक्ति रिसीव करता है, रिसीव का मतलब समझ रहे कि नहीं? जब हम रिसीव करते हैं, रिसीव का कई सारे मतलब होता है। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना, या कोई सामान, कोई मान लो कि हम लोग कुछ चीज ऑर्डर करते हैं, जब वो आता है तो उसको हम लोग पैसा देकर क्या करते हैं? रिसीव करते हैं, मतलब ले लेते हैं। इसको बोलते हैं रिसीव करना। मतलब मैंने ले लिया, मैंने पा लिया। जो व्यक्ति रिसीव करता है वो समझ ले कि मैंने पा लिया। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? जब मैं आपके लिए दुआ करूं, जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूं, आपके लिए भविष्यवाणी हो, तो आपको क्या करना चाहिए? रिसीव करना चाहिए। प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार हो। जब मैं आपको बोलूं परमेश्वर आपके घर में बढ़ंती कर रहा है, आपको क्या करना है? रिसीव करना। प्रभु मेरा घर में बढ़ंती होने जा रहा है। रिसीव करने से होता है। आप बात समझ रहे कि नहीं? रिसीव करने से आपके लिए सब कुछ होगा। रिसीव करने से परमेश्वर सब कुछ देगा। सब हालेलुया। कितने लोग रिसीव करेंगे आज से? कितने रिसीव करने के लिए तैयार हैं? सब हालेलुया। रिसीव का मतलब समझ गए? जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, क्या करना? रिसीव। जब कोई सामान आदमी देता है, वो आदमी ले लेता है हाथ में, तो उसको बोलते हैं हम, मैंने उसका सामान क्या बोला? रिसीव कर लिया, ले लिया। आप समझ गए कि नहीं? रिसीव करो। जब मैं आपके लिए दुआ करूं परमेश्वर आपको बच्चा देगा, तो आपको क्या करना है? रिसीव करना है कि प्रभु अगर मेरे पिता ने, मेरे आत्मिक गुरु ने मेरे को बोला है, इसका मतलब मेरे लिए हो गया, मैंने रिसीव करना है। बाइबल कहता है विश्वास करो, मांगो तो दिया जाएगा। विश्वास करो तो तुम्हारे लिए हो गया तो हो जाएगा। किसके कारण? विश्वास के कारण। वो 12 बरस का रोग ने किसके कारण ठीक हो गई? विश्वास के कारण। रिसीव की। विश्वास के साथ साथ रिसीव की। पहले तो विश्वास की कि मेरे को छूने से ठीक हो जाऊंगी, दूसरा बार रिसीव की, प्रभु मैं ठीक हो गई हूं, और उस समय बीमारी चले भी गया। हालेलुया। ये दोनों काम आपको करके दिखाना है, विश्वास करना और रिसीव करना। कितने करेंगे? मैं कह रहा हूं आज आपके घर में बीमारियां जा रहा है, आप क्या बोलोगे? रिसीव। क्या बोलोगे? बोलो जोर से। मैं बोलो आपके घर में बीमारियां जा रहा है, बोलो रिसीव करता हूं। मैं कह रहा हूं आपके बच्चे, आपके जो पति नशा करते हैं, वो नशा से मुक्त हो रहे हैं। आप क्या करोगे? रिसीव करते हैं कि मेरे पति नशा छोड़ दे। रिसीव करते हैं कि मेरा बच्चा नशा छोड़ दे। रिसीव करता हूं कि मेरा दुकान चले। रिसीव करता हूं कि मेरे गर्भ में बच्चा है। रिसीव करना। एक औरत भी रिसीव करती है, रिसीव करने से ही बच्चा होता है। पेट में बच्चा ऐसे नहीं रहता है, उसको भी रिसीव करना पड़ता है कि मैंने प्रेग्नेंट है
और हो जाती है सफल। हालेलुया। रिसीव करो और विश्वास करो, आपके लिए सब कुछ हो जाएगा। बोलो आमीन। क्या करना है? 2 काम। पहला काम विश्वास करना, दूसरे काम क्या करना? रिसीव करना। आपके समस्या का हल हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे देखो एक औरत के लिए प्रार्थना कर रहा था, उसका बैसाखी था, उसने रिसीव की और रिसीव करके उठी और चलने लगी। हुआ कि नहीं? एक भाई अभी इनको देखो, ये कैसे लेटर थे, इनके कमर में जान नहीं आ रहा था, वहां पटाए थे, बोले 15 साल से चले ही नहीं कभी। मैंने प्रार्थना किया यीशु के नाम से उठ खड़े हो और रिसीव किए और चल, अभी चल के दिखाओ फिर से, चल के दिखाओ फिर से। देखो रिसीव किए ये, और देखो इनके अंदर ताकत आ गया और देखो कैसे चल रहे हैं। ये जो व्यक्ति ना उठ पा रहा था, ना बैठ पा रहा था, ना चल पा रहा था, उसको देखो उसके कंडीशन खड़ा होगा, कोई बात नहीं, उठवा दो उठवा दो, खड़ा कराओ। रिसीव करने के फ्री। हाँ चलो को दिखाओ। रिसीव करने के कारण जोर से ताली बजा के महिमा करें परमेश्वर का। ये बोलते हैं रिसीव करना कि जो मेरे गुरु बोल दिए, जो मेरे पिता बोल दिए वही मेरे लिए होगा। यीशु मसीह ने मुंह से बोला और सब कुछ होने लगा। मैं कह रहा हूं आपके मुंह में क्या है? विश्वास। आपके मुंह में क्या है? सामर्थ। आपके मुंह में क्या है? रिसीव। जैसा कहोगे वैसा हो जाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपको क्या करना है? रिसीव करना है और रिसीव के कारण आपके समस्या का हल हो जाएगा। रिसीव का मतलब क्या होता है? समझ गए? एक रिसीव का मतलब साधारण भाषा में बताता हूँ। रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। मैंने पा लिया, मैंने जो कुछ मांग रहा था मिल गया, मैंने रिसीव कर लिया, मैंने पा लिया, प्राप्त कर लिया, सफल। हालेलुया। कुछ समझ रहे कि नहीं? बहुत सारे भाषाएं, लेकिन हम आपको सिंपल भाषा में समझाना चाहते हैं। रिसीव का मतलब क्या हुआ? मैंने पा लिया, जो कुछ मांगने गया था मुझे मिल गया, जो कुछ के लिए आप आए हो समझ लो आपके लिए हो गया। इसका मतलब होता है रिसीव कर लिया अपने, और घर जाओगे हो जाएगा। क्या आप तैयार हैं रिसीव करने के लिए? एक वचन हम पढ़ेंगे जल्दी से, मत्ती 7 के 7। जल्दी से कोई वचन निकाल लो। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। विश्वास के कारण पहले विश्वास करो और उसके बाद कहता मांगो तो तुमको, किसको तुमको दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? जो कोई मांगेगा। किसके कारण? विश्वास के कारण। एक आदमी का विश्वास होता है। देखो एक आदमी, मान लो कि कोई व्यक्ति किसी से पैसा मांगने गया, ये व्यक्ति के पास पैसा है, ये व्यक्ति पैसा मांगने गए, तो इनसे मैंने बोला जाओ पैसा मांग के ले आओ। इनके अंदर क्या हुआ? पहले मन में आया का पता दी कि ना दी कि ना दी। ये कौन सा विश्वास है? ये पहले ही बोलने लगे कि पैसा देंगे कि नहीं देंगे, जाए कि ना जाए। ऐसा विश्वास से परमेश्वर कभी नहीं देता है। अगर मैंने इनको बोला है कि विश्वास करके जाओ ये पैसा देंगे, तो इनको देर नहीं करना चाहिए, तुरंत उठो और जाओ और विश्वास करो। अगर मेरे पिता ने बोला है, अगर मेरे गुरु ने बोला है, अगर मेरे आत्मिक पिता ने बोला है तो ऐसा होगा। परमेश्वर ने चेले उसका जाओ, उसके घर में गदही बनी है, उसका बच्चा लेकर आओ। वो लोगों ने ये नहीं कहा कि कहाँ पता गदहिया हुई कि ना हुई, वो विश्वास किए। अगर गुरु ने बोला है इसका मतलब है, तभी बोला है, उसको पता है कि हाँ मिल जाएगा, तभी भेजा है। आप समझ रहे कि नहीं? और गए, जैसा गुरु बोला था, जैसा परमेश्वर बोला था, सेम वैसा ही हुआ। हालेलुया। हालेलुया। किसके कारण? उन लोगों को विश्वास किए कि जो मेरे गुरु बोल रहा है, मेरा अच्छाई के लिए बोल रहा है, मेरा भलाई के लिए बोल रहा है, मेरे लिए कर रहा है, तो सही होगा। और मैंने कहा जाओ मांग ले आओ। दो, अगर बाइबल कहता है दो चित्ता वाला, जो दो चित्ता मन वाला है, कभी परमेश्वर को नहीं जानेंगे। अब कुछ लोग चर्च में आते हैं कहते हैं का पता सोइए में ठीक होला कि ना होला। दोनों बोल दिए, दोनों में खत्म कर दिए। एक ही बोल दो, या तो हो या तो ना। अगर आपके विश्वास हाँ के हाँ में है तब आप कुछ भी कर लोगे। अगर हाँ ना में है तो फंस जाओगे, ना ठीक हो या ना जैबे करे, फंस जाओगे। अगर आप आए हो, एक विश्वास लेकर आना, एक भरोसा लेकर आना,
कि परमेश्वर मुझे विश्वास है जब तू उनको ठीक कर सकता है तो मुझे भी ठीक कर सकता है। मुझे विश्वास है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन मेरे पेड़ में फल लगेगा ही लगेगा यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। अरे कोई पेड़ लगाता है तो निराश नहीं होता है। अगर आपने आम का पेड़ लगाया है तो बिल्कुल चिंता मत करो, इस साल फल दिया या ना दिया कोई बात नहीं, अगले साल का भरोसा रखो, देगा ही देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया हालेलुया। लेकिन बड़े पहले लोग उगता जाते। अभी मैं एक छोटा सा एक गवाही बताता हूँ। हमारे बहुत दिन पहले हमारे घर में एक भैंस थी, भैंस पोसे थे। उसको खिलाते खिलाते थक गए, उसको बच्चा ही नहीं हो रहा था। सोचे कि क्या होगा, इसका बच्चा नहीं हो रहा है, हम क्या करें, इसका भरोसा टूट गया, निराश हो गए। 3 साल 4 साल तक खाना खिलाए उसको, लेकिन कोई बच्चा नहीं। हम लोगों ने राय बनाया, ऐसा करते हैं कि जिसका भैंस है उसको वापस कर देते हैं, शायद बच्चा नहीं देगी। जिस दिन हम लोग ने फैसला किए, उसको 3 दिन के बाद उस भैंस को वापस कर दिए और भैंस चले गई। और जैसा गई उसके अगले महीना भैंस प्रेग्नेंट हो गई। बात समझ रहे कि नहीं? वो अगले महीना प्रेग्नेंट हो गई भैंस। और जब वो प्रेग्नेंट हो गई, खबर आया, ये तो भैंस प्रेग्नेंट हो गई है। हम लोग बड़े पछताए, बाप रे इतना दिन खीरी ना भइल। लेकिन इसके घर जाते जाते हो गए, मतलब उसका अगले महीने में डेट था। हम आज हुए अगुता गए, हो जाए होगा नहीं होगा। अरे इतना दिन सब्र किया हो, आज यहाँ औरत आती है, 12 साल बच्चा नहीं है, 13 साल बच्चा नहीं है, 14 साल बच्चा नहीं है, 20 साल बच्चा नहीं है, 6 साल नहीं है, और 2 बार आएगी अगुता जाएगी, बाप रे 2 बार आएगा नहीं। अरे 12 साल इंतजार कर सकते हो, 10 साल इंतजार कर सकते हो, 6 साल इंतजार कर सकते हो, क्या 1 महीना इंतजार नहीं कर सकते हो? क्या 2 महीने इंतजार नहीं करते हो? कहाँ गया विश्वास आपका? आते हो तो कहते पहले हमारे काम हो जाए, कैसे होगा? पहले आपका विश्वास परखा जाएगा कि क्या आप कितना किलो भर हो कि नहीं हो। 6 साल बर्दाश्त करती है औरत, 2 बार आती है चर्च में, उगता जाती है, 2 बार गई थी चर्च में, कोई बच्चा नहीं हुआ। अरे 2 बार में थोड़ी बच्चा होगा, 2 बार में नहीं हुआ, 3 बार में जाओ, 4 बार जाओ, 5 बार जाओ, जब तक जाओ, कब तक जाओ, जब तक मिले ना जाए। हालेलुया हालेलुया। अरे विश्वास है तो तब तक खड़े रहो। अरे बाप माई अगर सेवा करता तो करेगा, नहीं करता नहीं करेगा, कोई बात नहीं। लेकिन माँ बाप सेवा करे या ना करे, माँ बाप हमें पूछे या ना पूछे, लेकिन माँ माँ होती है और बाप बाप होता है। हम भूल भी जाएंगे तभी माँ का बाप को नहीं भूल सकते। सब हालेलुया हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? मैं बता रहा हूँ, 1 महीना और हम इंतजार कर लिए होते तो शायद तो बच्चा हमारे घर होता तो कितना खुशी होता। वो बेचारा लेकर गया, अब उसका रेट में 2 गुना कर दिया, कह रहा कि अब नहीं देंगे, 2 गुना रेट लगेगा। बड़े पछताए, अरे यार 1 महीना बर्दाश्त नहीं हुआ। आज के लोग भी ऐसा ही हैं, चर्च में आते हैं, सोचते हैं 1 दिन में सब हो जाए, 1 घंटे में सब हो जाए, 1 मिनट में सब हो जाए। अरे कैसे होगा? 10 साल की बीमारी 1 मिनट में कैसे जाएगा आपका? कैसे जाएगा? लेकिन जाएगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, समर्पण करना पड़ेगा, मन से समर्पण करना पड़ेगा, मन से विश्वास करना पड़ेगा। परमेश्वर तू ऐसा कर सकता है, तू कर सकता है और परमेश्वर कर देगा। सब हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? जब आपको मैं बताना चाहता हूं, एक बच्चा भी 9 महीने पर पैदा होता है भाई, एक खेत में फसल भी 6 महीने में पैदा होता है। आप तो 1 महीने में उगता जाते हो। उगताना नहीं है, आपको इंतजार करना। इस हफ्ता नहीं मिला, अगले हफ्ता जाकर लेंगे, अगले हफ्ता नहीं मिला, उसके अगले लेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ, एक गवाही बताता हूँ, सुनना ध्यान से। एक व्यक्ति इनका गवाही था। वो कैसा गवाही था कि वो प्रार्थना में थे और प्रार्थना के दौरान क्या हुआ, आत्मा में चले गए। आत्मा में जाने के बाद वो स्वर्ग चले गए। जब वो स्वर्ग राज में प्रवेश किए, वो परमेश्वर को देखे, परमेश्वर से मिले। परमेश्वर ने उनको लगा घुमाने। कहीं नरक कुंड दिखाई दे रहा है, कहीं स्वर्ग दिखाई दे रहा है, कहीं बच्चा रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं मकान दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ दिखाई दे रहा है, कहीं कुछ दिखाई दे रहा है। बड़े ध्यान से सुनना। वो भाई पूछे परमेश्वर से, हे परमेश्वर, ये स्वर्ग लोक में बच्चा कैसे है? ये कौन सी बच्चा है? इसका यहाँ क्या काम है? ये मकान इसका यहाँ क्या काम है? तो पृथ्वी पर चाहिए मकान, ये बच्चा पृथ्वी पर चाहिए, ये गाड़ी पृथ्वी पर चाहिए, यहाँ क्या कर रहा है? परमेश्वर ने कहा तुमको पता नहीं है,
ये जितना बच्चा देख रहे हो ना, जितना मकान देख रहे हो, जितना घर द्वार देख रहे हो ना स्वर्ग में, ये सब यहाँ का नहीं है, सब पृथ्वी पर का है। और कैसा है? सामने खड़ा हो जा तू। ये व्यक्ति पहला दिन चर्च में आए, ध्यान से सुनना, कैसा कैसा मकान स्वर्ग में। ये पहला दिन चर्च में आए, इसने परमेश्वर से विनती किया, परमेश्वर मुझे मकान चाहिए, मकान, मेरे पास मकान नहीं है, बारिश होता है, घर में पानी लग जाता है, छत नहीं है, मुझे चाहिए। और ये विनती करके चले गया। जिस दिन ये प्रार्थना करके गया, उस दिन इसके डायरी में लिख दिया गया इसको मकान देना। दूसरे दिन आया, इसके नाम में लिख दिया गया मकान देना है। लेकिन एक दिन 2 दिन में मकान तो मिलेगा नहीं। परमेश्वर कह रहा ठीक है, मैं तुझे मकान दूंगा, लेकिन विश्वास कर, तू आते रहना, विश्वास करना, तेरे लिए हो जाएगा। और इसने 2 दिन आया, तीसरा दिन आया, चौथा दिन परमेश्वर ने प्लानिंग कर लिया, आज इस बेटा को मकान दूंगा, बेटा को मकान दूंगा। सुनो ध्यान से, मकान देने के लिए परमेश्वर ने आया और चर्च के गेट पर खड़ा है। चर्च के गेट पर खड़ा होकर देख रहा है, धुरु पास्टर किधर है, धुरु पास्टर किधर है? परमेश्वर ढूंढ रहा है। जिस दिन परमेश्वर को देना है, उस दिन धुरु पास्टर किधर है, किधर चले गया? पता लगा ये तो पत्नी को गोलगप्पा खिलाने चले गए, पत्नी को चॉकलेट खिलाने के लिए चले गया। परमेश्वर ढूंढ रहा है, 12 बज गया, 1 बज गया, आया नहीं। परमेश्वर मकान लेकर खड़ा है। उस दिन इसका मन में पता क्या गया, आज चर्च ना जाए, अगला बेर जाए। जिस दिन परमेश्वर को देना है, उस दिन इनका मन में बदल गया। करे आज नहीं जाएंगे, आज तो मेहरारू को गोलगप्पा खिलाएंगे, छेना खिलाएंगे, बर्फी खिलाएंगे। कभी खिलाते हो कि नहीं खिलाते हो? कभी खिलाते हो? जी खिलाते हैं। लेकिन उसी समय क्या हुआ, ये गोलगप्पा के चक्कर में चले गया। परमेश्वर ने मकान लेकर आया, गेट पर खड़ा होते होते इंतजार करते करते थक गया, लेकिन धोरो गोलगप्पा खिलाकर चर्च नहीं आया। परमेश्वर निराश हो गया, अरे यार इसने मांगा था, इसने बोला था मुझे मकान चाहिए, आज मैं इसके गेट पर खड़ा हूँ, आज अब चर्च के गेट पर खड़ा हूँ, इंतजार कर रहा हूँ, धूर्प आएगा, इसको मकान दे दूंगा। लेकिन उसी दिन धूर्प नहीं आया, मकान वापस चला गया। समझ गए? मकान क्या हुआ, वापस चले गए। लेकिन देखो, जब हम अपने मोबाइल से कोई चीज ऑर्डर करेंगे ना, वो मेरे दरवाजे पर आएगा। अगर मैं नहीं मिलूंगा ना, वो सामान क्या करेगा? समझ रहे कि नहीं? कोई चीज व्यक्ति ऑर्डर करता है, उस व्यक्ति के पास आता है, फोन करता है, विश्वास है कहाँ है, आजा आजा। जब वो व्यक्ति नहीं मिलता है, तो वो सामान वाला लेकर वापस चला जाता है। परमेश्वर भी ऐसा ही करता है, जिसका नाम से मकान बना है उसी को मिलेगा। अगर इसने प्रार्थना करके मकान मांगा है, 3-4 बार आया, 5 बार आया, 6वां बार परमेश्वर को देने के समय आया तो आया ही नहीं। इसका कारण क्या है? मकान वापस चले गया। ऐसे ही कोई बहन है, बच्चा मांग रही है, करिए परमेश्वर मुझे बच्चा चाहिए, मुझे बच्चा चाहिए। 3 बार बच्चा मांगी, चौथा हफ्ता बच्चा मांगी, 5वां हफ्ता मांगी, और 6वां हफ्ता में परमेश्वर कह रहा है मैं इस बेटी को बच्चा दूंगा। जिस दिन परमेश्वर ने प्लानिंग कर लिया कि मैं बच्चा दूंगा, उस दिन वो बहन चले गई शादी में, डिस्को करने। क्या करा डिस्को? अतवार का दिन था, चले गए डिस्को करने। आज मेरा मौसी की लड़की के साथ डिस्को करना है। और इधर परमेश्वर बच्चा लेकर इंतजार कर रहा है कि आज मेरी बेटी चर्च में आएगी, मैं इसको बच्चा दूंगा ही दूंगा। और परमेश्वर इंतजार कर रहा है, गोद में लेकर, आजा ममता, आजा 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 सरिता, आजा बच्चा चाहिए। लेकिन पता लग रहा है सरिता किधर है, ममता किधर है? इंतजार करते करते ममता तो डिस्को में है, सरिता तो डिस्को में चली गई। परमेश्वर उस बच्चा को वापस कर देता है। सब हालेलुया। यही सब बच्चा है, यही सब धन है, आपके लिए था, आपने मांग कर गए थे, लेकिन आना छोड़ दिए, जिसके कारण जो परमेश्वर को देना चाहिए वो वापस चला गया, आपने ले नहीं पाए। सब हालेलुया। लेकिन मिलता किसको है? जो मांगता रहा, आता रहा, वो तो सब कुछ पाकर जाएगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? अड़े रहो और क्या करो, खड़े रहो। कहता मांगो तो दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, कहता ढूंढोगे तो पाओगे, और जब दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आपको क्या करना है? दरवाजा खटखटाना है। लेकिन खटखटा के अगर चले जाओ और गेट घर वाला है, कौन दरवाजा खटखटाए, पता लगा वहां कोई है ही नहीं है, उसको गुस्सा भरेगा, बेहुदा आदमी है, ये बेहुदा है। दरवाजा खटखटाता है लेकिन दिखाई नहीं देता। जब मैं दरवाजा खोलता हूँ तो वहां दिखता ही नहीं है, सिर्फ खटखटाना के जानता है। अगर खटखटाना नहीं है
खटखटा के गेट पर खड़े भी रहना है कि अब अंदर से आदमी आएगा, अब आएगा। खट खट करके अंदर खड़ा रहो गेट पर, विश्वास में खड़े रहो, विश्वास में अड़े रहो और विश्वास में खड़े रहो। मैं कह रहा अड़े रहो और खड़े रहो। मैं कह रहा परमेश्वर आएगा, गेट पर पाएगा, पूछेगा क्या चाहिए, क्या चाहिए तुमको। अब बोलो मुझे ये चीज चाहिए, परमेश्वर ले मैं तुझे देता हूँ। लेकिन अगर खटखटा के चले गए कुछ मिलने वाला नहीं है। खटखटा के जाने का मतलब आप समझ रहे क्या हुआ? आए विश्वास किए चले गए, फिर अगले बार नहीं आए, खटखटा कर चले गए। परमेश्वर ये तो खटखटा के आई थी, कौन गई, कौन खटखटाई थी दरवाजा, पता लगा वो है ही नहीं। परमेश्वर किसको दूंगा? अगर खटखटा रहे हो तो विश्वास में अड़े और खड़े रहो। मैं करो जो मांगोगे मिल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। क्या करना है? दरवाजा खटखटाना है कि नहीं? यस। खटखटा के भागना है नहीं। अगर मान लो पड़ोसी घर जाओ, आपको मान लो नमक चाहिए, नमक मांगने जाओ, पड़ोसी के दरवाजा खटखटाओ, खट 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 खट। हो सकता है कि एक बार में दरवाजा ना खोले, सूत गया हो, कोई बात नहीं। 2 बार में ना खोले, कोई बात नहीं। 3 बार खटखटाए नहीं खोला, कोई बात नहीं। 4 बार खटखटाओ, 5 बार खटखटाओ, एक बार तो उठ के करेगा ना। नहीं आएगा तो तंग कर दो, खट 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 खट। वो आदमी का नींद हराम हो जाएगा, कहेगा यार इस व्यक्ति को देखना पड़ेगा, ये तो बड़ी खटखटाता है, ये तो बड़ा ज्यादा खटखटाता है। चलो देखते, गेट खोल कर देखेगा, ये धोरे बोलेगा मेरे को नमक चाहिए, नमक। वो व्यक्ति कहेगा अच्छा, अगर तू ज्यादा परेशान नहीं किया होता ना तो गेट नहीं खोलता, लेकिन तूने खटखटाता रह गया इसलिए तेरे दरवाजा खुल गया। हालेलुया हालेलुया। अगर हम मांगते रहना, जो व्यक्ति मांगते रहता ना, इस हफ्ता नहीं मिला, इस महीने में नहीं मिला, कोई बात नहीं, अगले महीने इंतजार करूंगा, अगले महीने इंतजार किया, उसका अगले महीने, उसका अगले महीना। एक महीना ऐसा आएगा आपके जीवन में खुशियां खुशी आएंगे, सब हालेलुया। लेकिन खटखटाना बंद नहीं करना, मांगना बंद मत करना, ढूंढना बंद मत करना, सब कुछ मिल जाएगा। सब हालेलुया हालेलुया। कितने मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका बच्चा कहे ओए पापा मुझे ना मछली खाना, मछली। बच्चा कहे ओए पापा मुझे मछली खाना है, और पापा बोले सांप खा ले, सांप। ऐसा हो सकता है? नहीं। ऐसा हो सकता है कि कोई बेटा कहे ओए मम्मी रोटी चाहिए, रोटी, और मम्मी बोले पत्थर खा ले? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता ना। आप बताओ, आप जन्म देने वाले माँ बाप अपने बच्चों को कितना ख्याल रखते हो? जो मांगता है वही देते हो। आप ये बताओ कि जिस परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया है, क्या हम उसका बेटा नहीं है? क्या हम उसका बेटी नहीं है? तो हम जो उससे मांगेंगे क्यों नहीं देगा? सब हालेलुया। एक पृथ्वी पर के पिता, दारू पीने वाला व्यक्ति बात बता रहा हूँ, दारू पिता, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को खाना की व्यवस्था करता है। जब अब बुरा होकर हम अपने बच्चों को अच्छा खाना दे सकते हैं, अच्छा कपड़ा दे सकते हैं, तो जिस परमेश्वर ने हमें बनाकर पृथ्वी भेजा है वो हमें अच्छा से अच्छा क्यों नहीं देगा? सब हालेलुया। लेकिन भरोसा करो, आज अपने बाप भरोसा करते हैं, लाठी लेकर आए को कट्ठा जमीन बता 4 कट्ठा लिखबा नहीं तक मुआइयो दे। पृथ्वी पर के बाप के ऊपर सीना चौड़ा करके चलता है, जमीनिया लिखबा कि ना हो? बेटा ऐसा सीना चौड़ा करके चलता है, दारू पीकर आता है, बाप के सामने सीना चौड़ा करके चलता है, कहता है जमीन दो, हिस्सा दो। अरे मूर्ख आदमी, अगर तुम्हें जमीन चाहिए, तुम्हें हिस्सा चाहिए, तुम्हारा एक और बाप है जो स्वर्ग में बैठा है, उससे मांग, वो सब कुछ दे देगा। हालेलुया। ये पृथ्वी के बाप क्या देंगे? वो जब देगा दुनिया का सारे दौलत दे देगा, लेकिन हमारे माँ बाप देंगे ना तो थोड़ा सा देंगे। लेकिन जब परमेश्वर जिसको देगा ना, रखने की जगह नहीं मिलेगा आपको। आप तंग हो जाओगे कि मैं कहाँ रखूं। आपको पता होना चाहिए, माँ बाप सिर्फ जन्म दिए हैं, हमारे मुंह को बनाए नहीं, हमारे शरीर को बनाए नहीं है, हमें हमारे लिए जान नहीं डाले हैं। जान देने वाला, मुंह बनाने वाले, आंख बनाने वाला, शरीर बनाने वाला ऊपर बैठा है, उससे भी मांगा करो, मिल जाएगा। हालेलुया। विश्वास करते हो कि नहीं? यस। किससे मांगना है? किससे? परमेश्वर से। पृथ्वी पर माँ बाप से मांगना है? पहले परमेश्वर से मांगो। पर अभी मैं बता रहा हूँ, जिसके पास धन है वो तो मांग लेता है, लेकिन जिस बाप के पास एक बिता जमीन नहीं हो, उसका बेटा उससे क्या हिस्सा मांगेगा? क्या मांगेगा? चलो जिसके पास है उसका बेटा मांगता हिस्सा, नासा कर में मांग लेता हिस्सा दे दो। लेकिन जिस पिता के पास एक पिता भी जमीन नहीं है, वो पिता क्या देगा? क्या दे सकता है? कुछ नहीं। लेकिन हम आपको बताना चाहता हूँ, वो दे सकता है। आप विश्वास करो, परमेश्वर से मांगो, आपको सब कुछ देगा। सब बोला हालेलुया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ अपने गवाही, मेरे पिताजी, मैं बड़े गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी ढोलक बजा बजा कर, राशन इकट्ठा कर करके हमें पोसे हैं, पाले हैं। हमें
जगह जगह से रोटियां लिया लिया कर खिलाकर पोसे पाले हैं। हम इतने गरीब परिवार से हैं। हम कोई बड़े घराना से नहीं है, हम बड़े शौक नहीं रखते हैं, सिंपल रहते हैं। ऐसे हालात देखे हैं, रोटियां मांग मांग के खाए हैं। दूसरे के दरवाजे पर इंतजार किया हूं कि रोटी दे दे मुझे खाने के लिए। मेरे पिता के पास एक बिता जमीन नहीं, मेरे पिता का खुद का एक बिता जमीन नहीं, 5 भाई, एक बिता जमीन नहीं, थोड़ा सा घर बन गया, उतनी में गुजारा कर रहे थे। हम भी यही सोच रहे थे, परमेश्वर हम तो गरीब आदमी हैं, सब लोग अपने पिता से हिस्सा मांगते हैं, लेकिन हम अपने पिता से क्या मांगू जब हमारे पिता के पास है नहीं है। नहीं तो क्या मांगो। तब परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया, तब यीशु ने मुझे बुद्धि दिया, अरे अपने बाप से मत मांग, मुझसे मांग, मुझसे प्रार्थना करके मांग, मुझसे उपवास करके मांग, मुझ पर विश्वास करके मांग, मैं तुझे दूंगा। और जब मैंने परमेश्वर पर विश्वास किया, जब मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा, मैंने पिता से नहीं, मैंने परमेश्वर से घुटना टेक के मांगना स्टार्ट कर दिया, परमेश्वर मुझे दे, मुझे दे। और परमेश्वर ने जब देना स्टार्ट किया, इतना दे दिया कि मैं रखने के लिए जगह नहीं मिलता है, दूसरे के दरवाजे पर रखना पड़ता है। सब हालेलुया। आप समझे कि नहीं? अगर मेरे पिता देते तो एक कोठरी दे देते, लेकिन जब मेरा परमेश्वर दिया ना, इतना सम्राट दे दिया है। सब हालेलुया। दिया कि नहीं? इतना लोग दिया कि नहीं? मेरे पिता देते क्या? इतना लोग नहीं दे पाते। मेरे पिता इतना बड़ा घर देते क्या? नहीं दे पाते। लेकिन परमेश्वर जब देता है तो सब कुछ देता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं आपको, अपने पिता से कम मांगो, लेकिन अपने स्वर्ग बाप से ज्यादा मांगो। वो जब देगा, दुनिया के सारे दौलत आपके पास हो जाएंगे। सब हालेलुया। और वो जब देगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चोरी नहीं करना, लालच नहीं करना, बैर नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, ये सारे गलती छोड़ के बस परमेश्वर से मांगना स्टार्ट करो, मिल जाएगा। हालेलुया। कितने विश्वास करते हैं कि हम परमेश्वर से मांगेंगे और मिलेगा? करते हैं कि नहीं? बोलो आमेन, बोलो आमेन। आज प्रचार करते करते बारिश को भी भगा के इधर कर दिए। हालेलुया। अब मेरा प्रचार खत्म हुआ, क्या विश्वास कर लिए? आपको समझ में आया कि नहीं? अरे नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं तो रोज बताता रहूंगा, एक न एक दिन समझ में आ जाएगा। सब हालेलुया। आप तैयार हैं कि नहीं? 2 काम मैंने बताया, पहला विश्वास करना, दूसरा काम क्या करना? रिसीव करना। रिसीव करने से समझ लो, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना। मैंने पा लिया। क्या हुआ? पा लिया। आपने जब आए हो तो पहले आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस काम के लिए आए हैं हम यहाँ से जाएंगे, हो जाएगा, या बैठे बैठे हो जाएगा। ये होता है विश्वास करना। और आप एक मन में रिसीव करना, प्रभु आज मेरे घुटने के दर्द जा चुका है, आज मेरा कैंसर जा चुका है, आज मेरा पथरी जा चुका है, आज मेरा रसोली जा चुका है, आज मेरे शरीर से शुगर जा चुका है। अपने मन से बोलना, मुंह से, मेरा बीमारी जा चुका है, समस्या जा चुका है, परेशान जा चुका है। मैं कह रहा हूं, आपके बोलने के कारण आपका बीमारी फिनिश। आमीन। आपके मुंह में क्या है? बोलो सामर्थ्य है। बोलो है कि नहीं? कितना बोलेंगे? मैं आपसे अब मैं आपको रिसीव करना सिखाऊंगा, और जोर से रिसीव करना। सिर्फ आपको क्या करना है? रिसीव। क्या बोलना है? रिसीव। सब हालेलुया। अपने हाथ को उठाओ और मैं प्रार्थना करूंगा, और सब जोर जोर से रिसीव करना अपने लिए। रिसीव। जो बच्चा पहलवान, देखो पहलवान जीतता कैसे? एक पहलवान पतला है, एक पहलवान मोटा है। तो मोटा वाला पहलवान को दिमाग में क्या है? भूसा भरा गया, वो कर रहा है जोड़ लगा ले तो हो जाए, ताकत लगाने से हो जाएगा। नहीं, एक पतला वाला पहलवान के पास क्या है? बुद्धि है। वो बुद्धि चला रहा है, दिमाग चला रहा है। कैसे? रिसीव करके। आप समझ रहे कि नहीं? आपको जोड़ लगा कर नहीं, ताकत लगा कर नहीं, रिसीव करके आज आपको जितना है, और रिसीव करने से आपका बीमारी जा सकता है। सब हालेलुया। आप तैयार हो जाओ, और हम एक एक विषय पर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, और इनके लिए मैं दुआ करता हूँ, ये लोग रिसीव करेंगे, इनके समस्या जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ओ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता, जितने सारे बेटियां हैं, जितने सारे औरत हैं जिनके पास बच्चा नहीं है, परमेश्वर आज तू बच्चा दे दिया है। बोलो रिसीव। माइक और ले लो, माइक में नहीं बोल, रिसीव बोलो, बोलो रिसीव। मैं कह रहा आपके घर का गरीबिया जा चुका है, बोलो रिसीव। मैं कह रहा आपके घर का गरीबी जा रहा है, बोलो रिसीव। रिसीव। ये होता है रिसीव। मतलब जो मैंने बोला आपने पकड़ लिया। आप समझे कि नहीं? पकड़ते हैं कि नहीं? लेकिन आज लोग दुश्मन का बोली पकड़ते हैं, पड़ोसी का बोली कान लगाते हैं, का बतियाओ तुम सो घरवा में।
लेकिन प्रभु तरफ कान नहीं लगाते हैं कि प्रभु तू मुझसे क्या बात करना चाहता है। मैं कह रहा हूँ पड़ोसी की तरफ कान लगाना छोड़ो, प्रभु की तरफ कान लगाओ। मैं कह रहा हूँ मांगोगे मिल जाएगा। हालेलुया हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाकर प्रभु का महिमा। जोर आता है शब्द, जोर से। आइए अब हम गवाही को लेंगे। गवाही रेडी रखो।